इस समय हम सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर आज सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक स्तर पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो हालात बने हुए हैं, तो वो उन्हीं हालातों को देखते हुए आज सुरक्षा बल यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसओजी की टीमें शामिल है। और इस सर्च ऑपरेशन को हेड किया जा रहा है डीवाईएसपी ऑपरेशन जीआर भारद्वाज जी की तरफ से। और तमाम सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों को आज खंगाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले जो सिदड़ा में आतंकी हमला हुआ और उस हमले के बाद कहने के अब सुरक्षा व्यवस्था जो वो चाक चौबंद कर दी गई है। जिस तरह से ट्रक में छिपकर 4 आतंकवादी जो कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे और जिस ट्रक में वो छिपे हुए थे उसमें भारी मात्रा में असला बारूद भी था, गोला बारूद था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आतंकवादियों को लेकर बात करें जो इस समय सीमा पार लॉन्च पैड्स पर सक्रिय हैं और वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में है, और इन चारों आतंकवादियों को लेकर बात करें जिनको मौत के घाट उतारा गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो हो सकता है कि उन्होंने भी घुसपैठ के बाद यहां पर एंट्री ली हो। अब ये घुसपैठ कहां पर हुई है, सांबा सेक्टर में हुई है या कठुआ सेक्टर या फिर पंजाब में कहीं हुई है, उसको लेकर जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से नया साल अब मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं, शुरू हो रहा है, और नए साल पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश आप कह सकते हैं। आने वाला आगामी जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी है, उससे पहले भी कहीं ना कहीं यहां पर भारत में माहौल को खराब करने की कोशिश इन आतंकवादियों द्वारा की जा रही थी, जिस कोशिश को विफल कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से जो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, यहां पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही है। उसी को लेकर आज तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके सांबा सेक्टर के खंगाले जा रहे हैं कि कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग ना हो हथियारों की, या कहीं कोई टनल ना निकली हो जिस टनल के माध्यम से आतंकी यहां से घुसपैठ कर जाए। उसी को लेकर यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीवाईएसपी ऑपरेशन जीआर भारद्वाज जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वो कहना चाहते हैं इस सर्च ऑपरेशन को लेकर, और तमाम ये जो इलाके हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किस तरह से इन्हें खंगाला जा रहा है, क्योंकि चैलेंज काफ़ी बड़ा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकी हमले को देखते हुए या फिर सर्दियाँ धुंध कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें जो वो बढ़ जाती हैं। 26 जनवरी है, नया साल है, ये तमाम चैलेंजेस हैं, उसी को लेकर आप ये जो पूरा अभियान चलाना, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाले हैं, जब नया साल और दूसरा 26 जनवरी का जो हमारा एक पर्व की तरह हम उसको मनाते हैं, उसके मद्देनज़र सिक्योरिटी को बीफ अप करना और उसको बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे हमने अभी रिसेंट एक अटैक देखा, उसको विफल कर दिया गया। हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश पूरी रहे कि ऐसे जो है अटैम्प्ट्स हैं वो फ्यूचर में उनको विफल किया जाए। उसके मद्देनज़र जो है एक सीनियर फॉर्मेशन से हमें डायरेक्शन भी है कि एरिया को जो खंगाला जाए, डोमिनेट किया जाए। उसी के ऑन द बेस ऑफ विच जो है आज सुबह हमने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें एसओजी सांबा, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने भाग लिया, जो अभी चल रहा है। और इसमें जो है हम एंटी टनल एक्सरसाइज और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए विलेजर्स को जो है वो अवगत करा रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि किस किस्म के ड्रोन होते हैं, क्या इस्तेमाल हो सकता है। कहीं उनको कोई ऐसी वस्तु दिखे तो फ़ौरन पुलिस को इतला करें। उसके लिए जो है हमें नंबर जो है वो फ्लैश कर दिए गए। लेकिन जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आतंकी 4 मार गिराए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, क्या लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और भारी मात्रा में वो असला बारूद लेकर आए हैं, या हो सकता है कि टनल की पॉसिबिलिटी हो सकती है? उसी को लेकर ये एंटी टनल ऑपरेशन भी लगातार आपकी तरफ से चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन के दौरान। देखिए, हमारा जो ये सर्च ऑपरेशन ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते हैं। आए हैं तो कहीं से तो आए होंगे, तो उसी के बेसिस के ऊपर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अटैम्प्ट है हमारा सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो अभी चल रहा है। और हमने काफ़ी एरिया जो है वो खंगाला, आगे भी चलता रहेगा। और किसी भी हरकत को जो है विफल करने के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यानी लगातार अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों की बात करें तो पूरे इलाके जो वो सैनिटाइज किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? बिल्कुल, क्योंकि यानी जो है वो हमेशा ताक में रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो अमन और शांति है उसमें खलल पैदा करने के लिए असला आर्मिनेशन जो है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर भेजा जाए। और जैसे हमने पहले भी उसको पकड़ा है, आगे भी पकड़ते रहेंगे। और जैसे हमने विंटर की बात की, तो विंटर हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी वो पैरामाउंट है। हमारे जवान जो है वो देश की जो सिक्योरिटी है और लोगों का जो हित है उसको सर्वोपरि रखते हैं।
और उसी के ऊपर हमारा काम चलता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ डीवाईएसपी ऑपरेशन जो हेड कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम सुरक्षा बलों के जवान यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें सांबा सेक्टर की, तो यहाँ सटे अलग अलग इलाकों में पहुंचे हैं और स्पेसिफिक इनपुट आप कह सकते हैं जो आतंकी हमला सिद्धरा में हुआ उसके बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इस समय सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो पुख्ता किया गया है। बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर पर भी लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है बीएसएफ की तरफ से और जो एलओसी पर लगातार बर्फबारी होती है, उसी के बाद आईबी पर जो ये आतंकी है ये आईबी का सहारा लेकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं, ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर घुसपैठ करते हैं, चाहे वो टनल के माध्यम से हो। उसी को लेकर सुरक्षा बल लगातार आज एंटी टनल ऑपरेशन चला रहे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ इलाके खंगाले जा रहे हैं। सरकंडा तमाम बॉर्डर पर काफी ज्यादा रहता है तो उसमें भी ड्रोन ड्रॉपिंग के चांसेस जो बढ़ जाते हैं, उसी को लेकर ये अभियान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। खासतौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और लोगों को भी लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रहने वाले लोग हैं उनको भी अवेयर किया जा रहा है कि अगर संदिग्ध वस्तु या कोई गतिविधि ऐसी होती है तो किस तरह से उसे निपटना है। उसी को लेकर ये तलाशी अभियान आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सर्च ऑपरेशन को लेकर और आपको बता दूं कि पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि अगर आप कोई भी नापाक हरकत करेंगे तो उसे किस तरह से विफल करना है ये हमारे सुरक्षा बल बेहतरीन तरीके से जानते हैं और पाकिस्तान अगर एक फायर करेगा तो यहाँ से कितने फायर होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी इस समय सुरक्षा व्यवस्था को देखकर। उसी को लेकर ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके आज खंगाले जा रहे हैं। ये हमारी बड़ी जानकारी जो है हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शेयर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज़ के लिए। आप देख रहे हैं गुलिस्तान नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसंत दत्ता। इस वक्त हम ठीक खलीनी टनल के पास मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो भी लोग हैं वो काम करते हैं वो आज प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। इनका ये भी मानना है कि काफ़ी दिनों से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और अपनी डिमांड्स को बता रहे हैं कि हमारी जो भी जेन्युइन डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इनके जो यहाँ पे सीनियर हैं इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे, लगभग कितने दिनों से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद कुमार, मैं यहाँ पे यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। सर, हम 4 दिन से हमारी जो डिमांडें हैं, एक सर पीएफ है, हमारा सैलरी और बोनस है, जो हमारी लीगल डिमांड है। कंपनी से हमने बोला, मीडिया के माध्यम से भी बोला, लेकिन हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो रही है। इसलिए 4 दिन से हमें ये धरना हमारा कंटिन्यू चल रहा है। जिस तरह से बताया गया था 2023 में इसको कंप्लीट किया जाएगा और काफ़ी पहले से भी आप प्रोटेस्ट किया, पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया था, आज फिर से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है जो टारगेट दिया गया था 2023 में वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा? सर, अगर मैनेजमेंट कंप्लीट करना चाहे तो हो जाता है, लेकिन ये इतनी धांधलियाँ हो रही ना इस कंपनी में। बेसिक चीज़ें सर, आप ये सोच सकते हैं कि पीएफ 1800 हमसे कटा है लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं आया है, वो अकाउंट में जमा नहीं हुआ है, उसका इंटरेस्ट कितना बनता, ये तो कोई ना कोई खा रहा है सर। ये धांधली, ये बहुत बड़ी धांधली है। उसी को डिमांड को लेकर हम कहाँ गया, वो कहाँ गया, वही तो हम पूछ रहे हैं सर कि वो कहाँ गया। वो हमारा जो 1800 मार्च के बाद जो कटा वो कहाँ गया, वो किसने लिया? क्योंकि हमसे तो काट लिया, हमारे अकाउंट से तो डिडक्ट हो गया, वो कहाँ गया, वही तो आप पूछ रहे हैं। अहम सवाल जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या आपके पास वो मिलने आए, कोई बातचीत वगैरह हुई? सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे पास 2-3 बार आई है, लेकिन अभी तक डिमांड हल करने के मूड में तो कोई है नहीं। चला रहे हैं हम लोगों के कि हम पूरा कर देंगे कर देंगे कर देंगे। ये उन्होंने पहले भी ऐसा किया कि आपकी डिमांडें पूरी हो जाएगी, आप खड़ा हो जाओ। यहाँ के वर्कर सर बहुत मासूम है, ये नहीं जानते, कंपनी के पेतरे नहीं जानते, जो कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो नहीं जानते। लेकिन इस बार हम डट के खड़े हैं कि जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम देखते हैं कि हाल ही में डिप्टी कमिश्नर डोडा भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसका विजिट किया था, कोई बातचीत वगैरह उनसे हुई थी इस मुद्दे पे? सर, वो तो रात को आए थे इंस्पेक्शन करने, तो उन्होंने किसी से बात नहीं की, वो टनल देख के ही चले गए। लेकिन मुझे लगता है सर उनको बातचीत करनी चाहिए थी, वर्करों को बोलना चाहिए था कि तुम्हारा शूज जो है वो कहाँ पे, सेफ्टी शूज कहाँ पे है, तुम्हारा हेलमेट कहाँ पे, तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है। टनल के अंदर सर कितनी गैस होती, 3 डेथ हुई यहाँ पे, आपने पहले रिपोर्टिंग की होगी, 3 डेथ हुई इस टनल में। तो उनको क्या मिला, उनके घर वालों को क्या मिला, ये इंक्वायरी तो होनी चाहिए। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि पूरी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती हैं? सर, फैसिलिटी भी होनी चाहिए। मेडिकल, अगर किसी बंदे को यहाँ पे हार्ट अटैक होता है, क्या अगर यहाँ पे डॉक्टर होता, क्या उसको CPR मिलता, फर्स्ट एड होता, तो क्या उसकी डेथ होती सर? नहीं है, ये चीजें नहीं है। मैं फिर भी प्रशासन से बार बार कहता हूँ कि इन चीजों का अभाव है। आप पूछा करें इन ये चीजें कहाँ, ये चीजें होनी चाहिए कंपनी में। और आप देखो, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पैसे कटे और वो पैसे कहाँ गए।
अब तो ये हद ही हो गई। जानना चाहूंगा कितने लोग आपके पास अभी बैठे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे 430 से ऊपर वर्कर कंपनी में है, 430 से ऊपर कम से कम 400 वर्कर आपको दिख रहा है पीछे। कौन कौन सा काम यहाँ पे करते हैं? सर ये जो है ये हेल्पर से लेके हमारे मैकेनिकल हेल्पर हो गए, हमारे सुपरवाइजर हो गए, हमारे हाई स्किल बूमर हो गए, पूरे टनल को यही वर्कर चला रहे हैं सर। हर स्किल के बंदे आपको मिलेंगे और इन्हीं के साथ पूरा देखो पूरा टनल इन्होंने बनाया सर। ये 2 हफ्ते में ये टनल आर पार हो जाएगा। उसके बाद कौन देगा हमारा पीएफ? ये लोग जो है ये लेबर कोड के चक्कर लगाने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं। हमारे माध्यम से क्या बताना चाहोगे, सरकार को क्या अपील? सर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो जितना भी बड़ा प्रशासन है, इन मजदूरों का कोई नहीं होता सर। बाकी सियासी जमातें वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगी, लेकिन आप जो अभी हमारे एलजी प्रशासन है, मैं उनको कहना चाहूंगा मजदूरों की तरफ देखें। अगर काम इतना बड़ा काम आया है, इतना ये डिफेंस रोड है, इतना स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट आया है, इसमें भी अगर रुकावट आ रही है तो क्यों आ रही है? एक बार जरूर इसका संज्ञान लें। देखिए हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे 244 यहीं से गुजरती है। कोई वीआईपी मूवमेंट्स अक्सर यहाँ पे होती हैं। कोई आपके पास आया, उतरा और नीचे? नहीं सर, अंदर कोई नहीं आता, सब बाहर से चला जाते हैं। अंदर तो अभी तक कोई नहीं। हाँ, कोई अगर कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो, जैसे टनल क्रॉस हो जाएगा ना, अब भी सब लीडर आ जाएंगे इसको इनॉग्रेट करने, सब कुछ करने। लेकिन वर्करों ने कैसे उस चीज को बनाया है, कैसे उस टनल को खड़ा किया है, डेथ हुई है, आधे से ज्यादा लोगों को लगी हुई है, इसको सुध लेने कोई नहीं आता सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पवनजीत राणा। पवन जी, कितने दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं? सर हमें मैक्सिमम आज 4था दिन हो गया कंप्लीट, 5वें में रनिंग में हम। तो क्या लग रहा है आपको, क्या कोई सरकार आपके लिए कोई फैसला लेगी? सर सरकार फैसला तो नहीं लेगी, पर फैसला तो हम लोग बैठे ना लेने के लिए। हमने तो लेना ही है फैसला। जो हमारी मांगे हैं, वो हमारी डिमांडें हैं, वो उनको माननी पड़ेगी। कौन कौन सी डिमांड है आपकी? ये पीएफ की है, बोनस की है, फिर इसके बाद हमारा ये सैलरी का मसला है, जो सैलरियाँ कटी हैं जो इतने वर्करों की। और बाकी जो हमारे कल जो वर्कर हैं भाई लोग जो बाहर प्रदेश से जो यहाँ काम कर रहे हैं, कल उनको एक एक करके निकालना स्टार्ट कर देंगे। उनका फाइनल क्या मिलेगा हमें? ये मुद्दे, ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी चाहिए कि कल किसी को भी निकाल देंगे या मैं ही निकल जाऊँगा, मुझे ऐसा क्या मिलेगा फाइनल में? वो मुझे क्या लगता है आपको, क्यों इग्नोर आपकी बात को किया जा रहा है? सर इग्नोर इसलिए कर रहे हैं ना, ऊपर चोर बाजारी चल रही है ना। फिर ऊपर उन्होंने ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि यहाँ पे जो गैमलर जो चोर होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सामने नहीं आते हैं। हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम लोग गरीब बंदे हैं। हम लोगों के यहाँ पे मतलब इतने नुकसान आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, हम लोगों के लिए बन रही है यहाँ पे डेवलपमेंट, जो भी है टनल या हाईवे जो भी है हमारे। मगर हम लोग यही बोलते हैं कि ये तो हम वर्कर है खाली, अगर मौका पड़ जाएगा और ऐसी बात मजबूर की इन्होंने मजबूर कर दिया ना, हम अपनी फैमिली भी उतार देंगे यहाँ पे, लोकलिटी उतार देंगे हम यहाँ पे। चलिए, साफ तौर पे उन्होंने बताया कि अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो अपनी फैमिलीज को लेके हम यहाँ पे बैठेंगे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग डिमांड्स बताई अपनी, कि हमारी जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है, पीएफ है और साथ में सैलरी भी है और पूरी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ट्यूब 1 और ट्यूब 2 है। और जिस तरह से सरकार ने बताया था कि 2023 में इसको कंप्लीट किया जाएगा, मगर आज ये मजबूर होकर लगभग काफ़ी दिनों से यहाँ पे बैठे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक हमारे पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आई। उम्मीद यही करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास आएगी, जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड है। अगर हम बात करें, इस वक्त हम सोपोर के तारजू इलाके में मौजूद है, जहां पे अगर हम देखें आज यहां के मकामी लोगों की जानिब से जो है पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें अगरचे हम देखें इन्होंने रोड भी ब्लॉक करके रखा है और जो ट्रांसफार्मर यहां पे जल चुका है। और इनका कहना है कि लगातार अगरचे हम देखें पिछले 4 साल से लगातार जो है ये ट्रांसफार्मर जलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ही इसको ठीक किया जाता है और उसके बाद 4 दिन 5 दिन के बाद ये फिर जो है इसी कंडीशन में पहुंच जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हम अपने जेब के खर्चे से जो है इसको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो देते हैं, यहाँ से उठा के डिपार्टमेंट के पास ले जाते हैं और डिपार्टमेंट जो इसको जो ही ठीक करता है तो उसके बाद फिर हम ट्रांसपोर्ट यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ से इसको फिर उठा के यहाँ पे ठीक जो है फिर नस्ब करते हैं। लेकिन अगर हम देखें 1 हफ्ता या 10 दिन इसको निकलते हैं, 10 दिन के बाद ये फिर जल जाता है, जिसके चलते जो है लगातार हम 4 साल से जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वहाँ जाते हैं और उनका कहना है कि लगातार हम आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन आज तक जो है नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आज यहाँ पे जो है मकामी लोगों की जानिब से जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिला है और रोड भी ब्लॉक करके रखा है। और यहाँ पे अगर हम देखें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो नायब तहसीलदार के साथ साथ जो अगर हम पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके एहलकार भी जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात करें। और जो डगमाला यहाँ का तारजू का इलाका है, इनसे बात करते हैं आया क्या प्रॉब्लम्स इनको आ रही है और क्यों जो है आज इन्होंने रोड ब्लॉक किया है। तो यहाँ के मकामी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। क्या प्रॉब्लम है आज अगर हम देखें आपने रोड ब्लॉक किया है? रोड ये तो पहली बार हमने रोड ब्लॉक किया है, इससे पहले
रूटीन में ट्रांसफ़र हमारा ख़राब हो जाता था, इसको ले जाते थे, फिर लाते थे, 2 या 3 दिन मुश्किल से निकल जाते थे, उसके बाद फिर वही हालत हो जाती थी, फिर वही चल जाता है। मगर जहाँ तक मेरा मानना है कि 20 साल से हमारी यही डिमांड रही है, मतलब कश्मीर घाटी में ये वाहिद एक मोहल्ला है तारजो में जहाँ ट्रांसफार्मर फराम नहीं हुआ है। अगर यहाँ देखा जाए डिस्ट्रिक्ट बारामूला जितने भी मतलब विलेजेस हैं, मतलब सिटीज़ है, हर जगह इस वक्त ये फैसिलिटी मैसर हुई है, सिवाय कि एक्सेप्ट हमारा जो है तारजो में डगमला वाहिद है। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब हमारी यही डिमांड है इनसे, आप हमें ट्रांसफार्मर दे दीजिए, उसमें क्या है, अगर आपको मतलब 60 इसमें इस वक्त जो है ये चूल्हे हैं, इसमें इस वक्त डिपेंड है। हम उनको कह रहे हैं अगर और भी कोई एग्रीमेंट के बगैर उसको भी आप एग्रीमेंट कराए और इसमें फैसिलिटी आप देखिए, अगर ये फिजिबिलिटी है। एग्जेंट साहब अगर यहाँ आए वो खुद भी देख लेंगे, यहाँ जायज़ा लेंगे हम डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। अगर डिज़र्व करते भी हैं तो फिर उनको हमारी प्रॉब्लम हमेशा रखिए दूर करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ कुछ हमारे पास में कुछ माल हैं 250 kV, उसमें 10-20 चूल्हे हैं, उनमें उनको फराम किए हैं, हम उनकी निशानदी भी कराएंगे। वाहिद एक डगमाला जिसमें एग्जेंट साहब सारे बोलते हैं इसमें कोई फिजिबिलिटी नहीं। अगर फिजिबिलिटी नहीं, कम से कम उनको ये भी देखना चाहे हमारी प्रॉब्लम अगर है, अगर ट्रांसफार्मर जलता है इसमें क्या दिक्कत होती है, अगर इनमें लोगों का कसूर वो फॉल्ट निकाल लें, उसमें देखें अगर बिलें वक्त पर मतलब पेड नहीं हो रहे हैं या हमारी तरफ से कोई वो भी देखना चाहे, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो उनको वो भी देखनी चाहिए। अदरवाइज़ इस बार हम ये इनके इस वक्त तहसीलदार साहब भी यहाँ आए, ये कह रहे हैं आप इसको इस वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे, हम इनको इस वक्त ये ट्रांसफार्मर देंगे। आगे से हमारी यही डिमांड है, हम अगर 100 हमारा है, 100 kV है, अगर दूसरा और भी 100 kV देंगे, 200 kV देंगे, हम उसमें भी हमारा गुजारा, हमारी प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल एक ही बार सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। शुक्रिया। चूँकि तुम वो एजाज साहब ब्रोह तस वो तकरीबन ये 20 वरी ट्रांसफार्मरस ये डगमालस, तो तुमन दोन गर मतलब कम वनस 60 चूल, तुमन दोन 30 या 35 चूल। अच्छा पे अलग अलग और योर ट्रांसफार्मर सु ये कि जन बाकी महलन दिख 10 वहन गरन 2.5 kV, रात बने महल नो तथ वन गोजदगी राजू युस DDC वागुबा मतलब इरफान साहब तम वो मे तुम नो ट्रांसफार्मर 100 kV सेक्शन तुंदस महल अलग मतलब यह 3 गरन तो 3 गरन गो ये मगर सह दुक पे खबर कपर वुचमुत मे कोर तथ आज सुबह 10 लग फोन कहें तुलन। अगर तुम मतलब फोटो वो ये सात में तम हो सह तक लिखित गोजदगी ब्या ट्रांसफार्मर सह कत गो पद। अच्छा यून तकरीबन 20 लट शेरित पन्न पोसन पे योर निवान तक मिस्तार लागान और बी फट वो वनस ये गुजारिश कर अगर ब्या ट्रांसफार्मर 100 kV दिन या 200 kV अख दिन या 2 दिन 100 kV गो बड़ा मेहरबानी कर LG सब या महकमस डिपार्टमेंटस या DC कर गुजारिश कर रिहाई नश बाकी बे।